सो हेलो, वेलकम टू द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट 3। कैसे हो आप लोग यार? ये सब सीरीज मैंने चालू करी है, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। इसका सिंपल सा मेरा हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कुछ ऐसे जो सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं सिलेक्शन लेने की, वो मैं आपको शेयर कर सकूँ। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 में, आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी सीक्रेट जो कि सिर्फ टॉपर फॉलो करते हैं, और अगर वो किसी एवरेज बच्चे को पता चल जाए, किसी ऐसे बच्चे को पता चल जाए जो अभी डिप्रेशन में है, जो अभी भटका हुआ है, जो अभी उदास बैठा है, बैकलॉग में, डिप्रेशन में छोड़कर बैठा है, कंफ्यूजन में बैठा है। सो इसीलिए मेरा मोटिव है इस सीरीज को चलाने का। मैं पहले बता दिया और बता देता हूँ कि इस सीरीज का सिंपल सा एक मोटिव नहीं है कि यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सिंपल एक मोटिव है कि पढ़ा कैसे जाता है, अपन कैसे पढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, समझ आएगा क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ये अपनी बेसिक आइडियोलॉजी है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आता तो डिप्रेशन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को लगता है कि मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया और सबको समझ आया। तो इसलिए इस सीरीज का मोटिव है कि यार कुछ ऐसी जो सीक्रेट टेक्निक्स हैं उनको आपके साथ शेयर करना और असलियत बताना कि क्या एक्चुअल ज़रूरत होती है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलो चालू। अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं साहब। अब आपने देखा कि पार्ट 1 में मैंने देखा आपने खूब सारा प्यार दिया, धूम मचा दिया उस वीडियो में, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पार्ट 2 में। पार्ट टू में अपन ने और अच्छी बातें कर दी। अब पार्ट 3 जो ये वीडियो है, इसमें मैं कुछ वो सीक्रेट टेक्निक और टिप बताऊंगा जिसके जरिए आप सिलेक्शन ले पाओ। और मैं फिर से बता रहा हूँ यार, कोई वैसी वीडियो नहीं है कि ये कर लेना, ऐसे टेस्ट देना, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। एक प्रॉपर एक एडवाइस जो होगी वो एक जेन्युइन एडवाइस होगी। अब चालू करते हैं। देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ एक रियलिटी का हिट दे रहा हूँ तुम्हें। मेरा मोटिव यही है, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग को चलाने का जो मोटिव है वो यही है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। वो क्या है? दोनों बच्चों के लिए। मैं किसी एक के लिए स्पेसिफाई नहीं करता कि भैया ये देखो, नहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो। एक तो भाई मैंने बस टाइटल रखा है द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग का मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये बताऊंगा, नहीं। ये आपकी लाइफ में हर पॉइंट पे ये वीडियो काम आएगी, हर वो पॉइंट पे जहाँ पर आपको लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ। तो लेकिन मैं एग्जाम्पल एक एग्जाम की फॉर्म में दे रहा हूँ, आप उसको अपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलो मान लो आप जेईई की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, नीट में मान लो 24 लाख बच्चे बैठते हैं। ठीक है, हाँ, जेईई में मान लो 12 लाख बच्चे बैठते हैं। ठीक है, इतने बच्चे साहब बैठते हैं। हमने तो शर्मा जी हमने देख लिया कि कितने बच्चे बैठते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात आती है कि यार मैं भटक गया हूँ। ये होता है कि नहीं होता? मैं भटक चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ऑनलाइन समझ नहीं आता। बैकलॉग बन गया, डिप्रेशन में हूँ, एम्प्टी फीलिंग है, ब्रेकअप हो गया है, दोस्त की है, मेरी नहीं है, मेरे दोस्त खुश हैं, रिश्तेदार ताना मारते हैं, दुनिया आगे निकलती जा रही है। मेरे टेस्ट में 10 नंबर आ रहे हैं, 20, 30, 40। मेरे दोस्तों के 250, 150। कभी मैं अच्छा कर जाता हूँ, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो जलने लगते हैं। अब भाई मैं एक सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रख लो, ध्यान से सुनो, याद रखना, लोग जलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। क्या बोली कि लोग जलेंगे, उनका काम है जलना। तुम्हारी बहुत पास के नजदीकी रिश्तेदार होंगे, जलेंगे। नजदीकी दोस्त होंगे, जलेंगे। बहुत कम ऐसे दोस्त मिलेंगे तुम्हें कि वो तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी सक्सेस में खुश हो। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो अभी से इसकी आदत डालो। मैं मानता हूँ मेंटल हेल्थ अपनी बहुत खराब हो जाती है ये सब सोचने के चक्कर में कि यार कैसे, जिसको मैं बहुत अच्छा अपना दोस्त मान रहा था या दोस्त मान रही थी, जिसको मैं बहुत अपना अच्छा एक
क्या माँ तो एक साथी मान रहा था, उसने ही ऐसा धोखा दिया है कि मजा ही सा आ गया। मजा मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए भाई मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे जाना है, भले ये जेई क्रैक करना हो, नीट क्रैक करना हो, या फिर लाइफ में एक स्टेज ऊपर जाना हो, अपनी लाइफ में ग्रो करना हो, सिर्फ एक चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, एक स्किल होती है, वो होती है सेल्फ हैप्पीनेस। अरे भैया सेल्फ हैप्पीनेस से आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या कहना चाहते हो? सेल्फ हैप्पीनेस मतलब, सेल्फ हैप्पीनेस मतलब भाई मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत डीप चीज है। मतलब कि मैं खुद में संतुष्ट हूं, जो मैं हूं वो मैं ही हूं। मेरे को किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है मेरे को खुश रखने के लिए। मैं मानता हूँ, देखो लड़कों के लिए, लड़कियों का मेरे को नहीं पता है, मैं सही सही बताऊँ, लेकिन लड़कों का मैं समझता हूँ और दिल से समझता हूँ। उन्हें लगता है कि यार अगर कोई साथी होता मेरा, है ना, होता है कि नहीं होता? तुम लड़कों बताओ, सही सही बताओ। तुम्हें लगता है कि यार अगर कोई मेरा, मतलब ऐसा लगता है ना कि यार होता तो कितना अच्छा होता। यूट्यूब पे ऐसी कपल वाली रील आ जाती है, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कुछ मीठी मीठी बातें हो रही है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि यार बचपन की भाई कैसी बात नहीं। भाई अपना दिल साफ है तो अपन को लगता है कि यार हाँ यार काश कोई ऐसा होता। ठीक है, मेरे को भी लगता था, मेरे को क्या पता लगता है अभी भी, डोंट एवर। बट द मोमेंट यू रियलाइज कि यार मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मुझे जरूरत है नहीं किसी की, जो मैं हूं वो मैं हूं। अगर मेरे जीवन में कोई आएगा, आपका स्वागत है, लेकिन कब तक? जब तक वो आपका साथ दे रहा है। जैसे ही उसने आपका साथ खत्म दिया, मतलब साथ खत्म दिया भाई, मतलब थोड़ा मतलबी बनो। मतलबी कैसे? कि किसी को मतलब से दोस्त बनाओ, नहीं, मतलब से देखो कि भाई ये जो मेरे बंदे सामने, कहीं ये मेरे को अंदर ही अंदर खोखला तो नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? कहीं ये मैं लकड़ी हूं तो कहीं ये मेरा जीवन में दीमक की तरह काम तो नहीं कर रहा। भाई आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग चल रही थी, ये कहाँ पे आगे सब कनेक्ट होगा। सुनो, अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो आपको लग रहा है कि यार ये दीमक की तरह मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में, दिल में बस चुका है, उसको निकालो, या फिर नहीं निकल रहा तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करो। क्या मैंने क्या बोला? डिस्टेंस मेंटेन करो। दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप जेई नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा दोस्त मिल गया, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर लाइफ में कभी अटके हो कि यार आप अपने गोल पर हो, मान लो कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिंपल सा गोल है मेरे को सुबह क्लास लेनी है, कोचिंग जाना है, आके होमवर्क करना है, शाम को पढ़ाई करनी है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर अब वहीं पे कोई आपका ऐसा साथी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई दोस्त है, बोला चल ना यार छोड़ना, और आपको पता लग रहा है क्यों? क्योंकि जो अगली असली साथी होगा ना आपका, जो अगली असली आपका शुभ चिंतक होगा, वो पता है क्या बोलेगा? क्या यार तो अभी अपना काम कर, आराम से अपन संडे को बैठेंगे, अभी पूरी हफ्ते भर मेहनत कर तू, ठीक है, हफ्ते भर मेहनत कर ले, संडे को आराम से 1 घंटा बैठेंगे तू, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। ये भाई ये कुछ लाइन होती है जो कुछ ही लोग बोलते हैं कि मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, अंदर से पूरा इंसान हिल जाता है हिम्मत से, ठीक है। तो अगर वो इंसान ये बोल रहा है कि मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, तू मेहनत कर, हफ्ते क्या होगा, संडे को मिल लेंगे 1 घंटा, आराम से 1 घंटा बैठेंगे संडे को, लेकिन अभी पूरा हफ्ता तू मेहनत कर, मैं तेरे लिए यही खड़ा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, चिंता मत कर, मैं ये नहीं होऊंगा तेरे से दोस्ती तोड़ दूंगा कि तू मुझसे बात नहीं। तो ऐसे दोस्त, ऐसे लोग होने चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? एक लाइफ में जीतने के लिए, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक किसी भी चीज में जीतने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। अब समझना यार, हमने बहुत जगह सुना है, बहुत, हर कोचिंग वाले, हर बच्चे बताते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कौन सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कोई बताता है? एक्टिव कॉन्फिडेंस कि पैसिव कॉन्फिडेंस? मतलब यार ये एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या होता है, पैसिव कॉन्फिडेंस क्या होता है?
तुम दिमाग खराब कर रहे हो क्या? जेई का बताना था, मैं नीट का बच्चा हूँ, जेई का बच्चा हूँ, मुझे बताओ मैं एग्जाम कैसे क्रैक करूँ? मैं ये क्या सुनने आए हो दोस्त गर्लफ्रेंड? सुनो भाई, अब मैं ध्यान से सुनो, मैं बहुत डीप बात बोल रहा हूँ। इसको इस लाइन को जो अभी मैं बोलने वाला हूँ 10 बार देखो, 15 बार देखो, 20 बार देखो। याद समझो, जो जेई निकालता है, जो नीट निकालता है ना, उसे पता होता है मैं कर लूंगा। ज्यादा फर्क नहीं होता तुमने और उसमें जिसने जेई निकाला, अगर प्रिपरेशन सेम है तो। और अगर तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने मेहनत की, उसका सिंपल सा एक रीजन था, क्यों? क्योंकि जिस पे कॉन्फिडेंस है उसे पता है कि भाई मैं हूं, मेरे अंदर दम है, कैपेबिलिटी, मैं निकाल लूंगा। भाई तुम 1 आ जाओ, तुम 10 आ जाओ, तुम 100 लोग आ जाओ, मैं निकाल लूंगा, मैं फोड़ लूंगा। उसके अंदर ये लेवल का कॉन्फिडेंस है उस बंदे के अंदर कि भाई मैं कर लूंगा। कि ये कॉन्फिडेंस तुम में है? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मेरा ही होगा, सामने वाले का नहीं हो सकता। ये कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, लेकिन एक लिमिट में जब कॉन्फिडेंस होता है ना, और अगर जब वो कॉन्फिडेंस एक्सेलेंस और हार्डवर्क के साथ मिलता है, मैजिक हो जाता है भाई, मैजिक। एंड लास्टली यही बोलूंगा यार, गेम की तरह देखो इस चीज को। जेई है, गेम है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, कॉन्फिडेंट होके लड़ाई करूंगा, अपना तीर बाण लेके मारूंगा। किसे मारूंगा? जेई को मारूंगा, फोड़ के दिखाऊंगा। फोड़ दिया ठीक है, नहीं फोड़ा, मेहनत करी मैंने, इस बात का घमंड रहेगा मेरे अंदर। मैं फिर 5 साल बाद ये नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने मेहनत ही नहीं करी। इस बात का अगर घमंड अपने अंदर रख सकते हो तो कॉन्फिडेंस में रहो, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस अकेला एक ऐसा फैक्टर है जो हजारों नहीं लाखों की रैंकों में फर्क ले आता है, सिलेक्शन में फर्क ले आता है। यार मुझे नहीं लगता, मुझसे नहीं हो पाएगा, यार क्या करूं, मेरा बैकलॉग है, मेरे से नहीं होता, नींद आती है, नहीं, ऐसे लोगों का नहीं होता। यार तुम अपने आप को पॉजिटिव वे में पुश करते रहो, मेरा होगा, क्या पता ऊपर वाला देख रहा, सुन ले यार ठीक है भाई, इससे हिम्मत दे देते, ठीक है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऊपर वाला सिलेक्शन करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? वो क्या करता है? हिम्मत देता है। उसे देखते कि भाई लड़का काम कर रहा है, लड़का कॉन्फिडेंट है, लाए बेटा हिम्मत ले ले। और भाई सब सही बताऊं ना, जब असली में मेहनत होती है ना, तब जेई अगर गलती से नहीं भी निकलना ना, तो अंदर से आदमी बिलबिला जाता है कि यार मैंने मेहनत करी, मैंने तो दम लगा दिया, ठीक है। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगा यार, जेई को निकालने के लिए, अगर आपको जेई निकालना है, नीट निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, कॉलेज में अच्छा करना है, लाइफ में अच्छा करना है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, और एक इमोशनल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मानता हूं दुनिया। देखो अब ये थोड़ी यार डीप बात में कर रहा हूं, ठीक है, पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे यार। इस टाइम पे कलयुग चल रहा है, बहुत खराब हो चुकी है आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है। सो कॉल्ड जेनजीस वाले बच्चे घुस चुके हैं, और जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो सफर करते हैं, मैंने देखा है। भले ही मेंटल कंडीशन और रिलेशनशिप, और फिर से पता है थोड़ा डार्क हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा रिलेशनशिप भी मेनली तभी काम करती है जब आपके हाथ में गड्डी हो मोटी, ठीक है भाई। जब घर में 4 गाड़ियां खड़ी हो ना, तब टाइम नहीं लगता लड़की ढूंढने में। लड़कों ये बात सुन लो, ये समाज की कड़वी सच्चाई है जो मैंने तुम्हें बताई है। एंड तुम मुझे कितना भी हेट दे दो कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये सत्य है भाई, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तुम पे पैसा होगा तो तुम नचा पाओगे सामने वाले को, यार कैसी बात कर रहे, नचा पाओगे कैसी? नहीं, समझो ये रियलिटी है। अगर तुम पे नहीं है तुम वीक हो, और अगर कोई बात नहीं पैसा नहीं, लेकिन तुम इमोशनली वीक हो, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तो सामने वाला घुमा के रख देगा।
भली फिर वो रिलेशनशिप हो, क्योंकि बहुत रेयरली मिलते हैं। अगर आप पे ऐसा रियरली पार्टनर है जो आपको बिना किसी कंडीशंस के जज नहीं करता कि यार तेरे पे पैसा है, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, दोनों साथ में मेहनत करेंगे, साथ में पैसे वाले बनेंगे। अगर कोई ऐसा है तो उसके पैर छू लो, उसके हाथ पकड़ लो, भाई चलो भाई साथ में मिलते हैं, अब मज़ा आ जाएगा, उसको संभाल के रखो। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई ये नहीं है कि खुले बाजार में हर किसी के पीछे भाग रहे हो। लड़कों ये बात से ध्यान रखना, ठीक है ना। आजकल बाजार बहुत खुल रखा है, तुम्हें पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं किस हद तक लोग गिर जाते हैं एंड किस लेवल की लस्ट फैल रही है मार्केट में, पता भी नहीं लगेगा कब कोई तुम्हारा बड़ी खूबसूरती से मिठास से पत्ता काट के चला जाएगा और तुम भोले बंदे में बैठ जाओगे। ठीक है, तो अपना बैकग्राउंड स्ट्रांग करो, अपनी फंडामेंटल स्ट्रांग करो कि मेरा गोल है, करना है, करूंगा, और लंबा गोल है। ये गोल क्यों बनाते हो जेई नीट? नहीं, ये गोल नहीं होना चाहिए। सोचो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, उस साइंटिस्ट को बनने के लिए जेई निकालने की जरूरत है। निकला ठीक है, अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगा, नहीं निकला कोई बात नहीं, बुरे कॉलेज में रह के अच्छा साइंटिस्ट बन लूंगा, हिस्ट्री बना दूंगा। दो ही तो कंडीशन होंगी। मान लो तुम्हें कुछ बनना है, या तो जेई दे के ले लो, या फिर बिना जेई दे के ले लो। जेई दे के ले लो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन बिना जेई दे के दोगे रिस्पेक्ट लोगे दुनिया की कि भाई बंदे का हुआ नहीं था, उसके बाद भी बंदे ने फोड़ा है। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर टुडेस वीडियो। छोटी सी वीडियो बनाई थी आज, मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर। एंड बस यार मेहनत करते रहो, लड़के लोग खासकर, लड़की लोग भी मेहनत करो। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बेधड़क। ठीक है, बाय।